और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। मेरे साथ उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिव आनंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की भविष्यवाणियां 100% सत्य साबित हुई। स्वागत है आपका। जी बसंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये बताते हैं जो आपकी दुविधाएं होती हैं, जो आपके संशय होते हैं अपनी कुंडली को लेकर, क्योंकि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं आचार्य शिवानंद जी, और आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय जो नंबर आ रहा है कॉल नाउ करके, उस पर आप अभी फिलहाल कॉल कर सकते हैं और सीधा पंडित जी से आप जुड़ सकते हैं, आचार्य शिवानंद जी से। और जो दो मूल मंत्र इनके हैं, मैं चाहता हूँ स्वामी जी आप एक बार खुद बताएं दर्शकों को। जी दर्शकों, आपको प्रत्येक दिन 2 मूल मंत्र आपको हम इसीलिए देते हैं कि ज्योतिषी की दुनिया में आपका ठगी का शिकार ना हो। वो 2 मूल मंत्र में जो सबसे मेरा पहला मूल मंत्र होता है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या ना बताएं, क्योंकि ज्योतिषी का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपकी समस्याओं को वो खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो चुका है। नंबर 2, आप अधिकतर रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं, आपको वापस करने की बातें आती या किसी ने कह दिया सही नहीं है, आप जाते हैं वापस करने के लिए, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। तो मेरा स्पष्ट कहना है, आप रत्न कहीं से लें, आप मेरे यहाँ से लें, कोई और ज्योतिष के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता के यहाँ से लें, आप उनको पैसे देते हैं, आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो लिख करके देगा वो गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उसे डर लगा रहेगा कि गलत सामान देंगे तो मेरा वापस हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, अभी कभी जोरी पर आपको अब हक के साथ वापस भी कर सकते हैं। तो 2 बातों पर ध्यान रखें और आपके जीवन में रोटी कपड़ा मकान की तरह जिसकी आवश्यकता है, हर हालत में जिसने भी ये नजरअंदाज किया उसका जीवन हल्का था। मैंने देखा इस चीज़ को। आज 21,320 कुंडली देखने का अनुभव शिवानंद जी के साथ है, मेरे साथ है, जिसके आधार पे आपको बताने का प्रयास करते हैं और आपको बोलते हैं कि कभी भी समस्या बिल्कुल मत बताइए। और एक मूल मंत्र जो इनका है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जाते हैं तो आपको अपनी समस्या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और साथ ही कभी अपनी समस्या किसी एस्ट्रोलॉजर को न बताएं, और अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो सीधा आपको आपकी समस्या से अवगत कराएगा और साथ ही साथ जो उसके उपाय हैं वो भी बताएगा। और शिवानंद जी, आजकल देखने को ये भी मिलता है कि लोग इसे बहुत ज़्यादा कभी कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, और जब सीरियसली लेते हैं जब तक ग्रह अपना प्रभाव फंस चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखा है इस चीज़ को कि हमारे पास जो व्यक्ति आते हैं, जब बच्चे की शादी कर दी, चाहे बेटा हो या बिटिया हो, जब शादी टूटने का नौबत आता है तब हमारे पास में आते हैं। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेना था साइंस ले लिया, आर्ट्स लेना है आर्ट्स ले लिया, साइंस निकल नहीं पा रहे हैं, फंस रहे हैं, तब आते हैं। आप पहले से सावधान रहेंगे ना, आपको फंसने नहीं देगा। जहाँ तक विवाह में कुंडली मिलाने की बात करते हैं, आप जब कुंडली मिलाते हैं तो मेरा एक अपना सुझाव है, आपसे एक निवेदन मेरा है कि जब आप बेटा का या बिटिया का जब शादी करने की बात आती है तो सबसे पहले आप अपने बच्चे की कुंडली बनवाइए। जैसे आपका बेटा है, यदि आपके बेटा को सप्तम भाव डिस्टर्ब रहेगा, पत्नी का सुख नहीं रहेगा, तो आप लाख कुंडली मिला लीजिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम अपने ग्रह दशा को ठीक करें, तब कुंडली मिलाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि वैवाहिक जीवन सफल रहे। और आप अभी फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल जो नंबर आ रहे हैं कॉल नाउ पर आप क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही अब सीधा फ़ोन आप जो है वो डायल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर जो इस समय शो हो रहे हैं, और आपकी कुंडली से रिलेटेड या फिर आपके जीवन में अगर कोई दुविधा चल रही है तो सीधा आप कॉल कर सकते हैं कॉल नाउ वाले नंबर पर। और हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं अभी फिलहाल, और आप अब शिवानंद जी से बात करेंगे। जय माता दी। पंडित जी जय माता दी जी। कहाँ से बोल रहे हैं? पंडित जी मैं बोल रहा हूँ लखनऊ से रमेश जी। किन के बारे में बात करनी है रमेश जी? पंडित जी मैं अपने भतीजे के बारे में पूछ रहा था। क्या नाम है भतीजे का? भतीजे का नाम है राहुल। डेट ऑफ बर्थ? राहुल का डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई जी 1988 हुआ। ये टाइम क्या है? टाइम है 5:15 सुबह का।
जन्म स्थान? जन्म स्थान लखनऊ है पंडित जी। राहुल की कुंडली बनी है? पंडित जी कुंडली तो नहीं बनी है। इसका नाम मैंने बार बार कहा है दर्शकों कि ऋषि मुनियों ने इसका नाम रखा जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका। जन्म कुंडली नाम इसलिए रखा गया कि जैसे ही बच्चे जन्म ले तुरंत बनना चाहिए, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। अब राहुल का जन्म हुआ था गंडमूल में। गंडमूल का सिस्टम होता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं ना और तुरंत यदि कुंडली दिखा लिए तो आपको 27 दिन तक बच्चे के पिता जो है ना बच्चे के मुंह तक नहीं देखते, इतना शुभ माना जाता है। 27वां दिन फिर उसी का पूजा होता है नक्षत्र का, तब जाकर के बच्चे मुंह देखते हाँ हैं। ये पता था पंडित जी, ये तो नहीं देखा था। हाँ ये चीज जानकारी है जी, जिनका गंडमूल का पूजा हुआ था? हाँ हुआ था। तो मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि इनके कर्क राशि हो रखे हैं। अब इस कुंडली में एक बहुत सुंदर योग बना है जिसे कहते हैं कुलदीपक योग। जब दशम घड़ी मंगल होता है ना तो बनता है कुलदीपक योग। कुलदीपक योग का मतलब होता है ऐसे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करके आराम से आईएफएस में सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन कहते हैं चांद में भी दाग होता है। वो परिस्थिति क्या है, इनके जो दशमांश कुंडली है जहाँ से मूल कैरियर देखते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होता है। तो इनके दशमांश कुंडली में इनके बन रखे हैं किमडुम जो कि इनको जॉब में प्रॉब्लम कर रहा है। पंडित जी अब यूपीएससी निकाल सकते हैं? ये अभी उम्र आप है? तो पहले एज देख लीजिए ना, क्या एज है ये तो आप ही देखेंगे। 88 हो गया। नहीं, आप ये बताइए किसी ने कभी यूपीएससी की तैयारी किया है कि नहीं? नहीं किया तो था, मतलब इस पे राज्य सरकार वाला किया था जी, पीसीएस, इसको हाँ। पीसीएस कहते हैं। तो हाँ वो किया था लेकिन यूपीएससी नहीं किया। हाँ, तो पीसीएस में भी इनको प्रॉब्लम हो रखा है। पीसीएस निकल गया? नहीं निकल पाया जी, जब तक आप उपाय नहीं करेंगे बुरा मत मानिएगा, नहीं निकलने देगा। मैंने आपको भी क्या कहा कि कुलदीपक जो बना हुआ है, कुलदीपक जो में बच्चे यूपीएससी करके सीधे आईएफएस में जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। ये इंडिया में रहने का कुंडली ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे ना इनकी लाइफ निकलते जाएगा और करियर और मैरिज दोनों का दोनों खराब कर देगा। 88 का जन्म है, कितना उम्र हो गया इनका? उम्र हो गया पंडित जी 37 साल हो गया। 38 चल रहा है, इस जुलाई में 38 खत्म हो जाएगा। और हमको लग रहा है कि इसकी शादी में भी नहीं हुआ है। जी नहीं हुआ है ना? नहीं। बस यही खूबी है कार्यक्रम का, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। आपको मैं अभी भी कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो कि 40 इयर्स तक चलता है। बाद में की डिटेल हम कल बात करेंगे। मेरा पर्सनल नंबर आ रहा है टीवी पे, आप ये जो नंबर है आपका टीवी पे आ रहा है यही नंबर है? इस पे हाँ, 94 जी ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो फीस जमा करके अपॉइंटमेंट भी लेते हैं। तो आपके जो भतीजे हैं जो भी हैं, तो इनकी कुंडली में बिल्कुल अभी भी मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के बना हुआ है, लेकिन अभी जो पोजीशन इनका, इसमें जब तक इसको उपाय नहीं करेंगे ना जॉब लगने देगा ना इसको शादी होने देगा, दोनों का दोनों डिस्टर्ब कर रखा है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या चल रहा है। तो मिथुन लगन की कुंडली में इनका दशा भी डिस्टर्ब चल रहा है, और डिस्टर्ब ये आज से नहीं है, इनका डिस्टर्बेंस चल रहा है 2023 से। 2023, 24, 25, 26 सारा बर्बाद गया है, और यदि उपाय नहीं हुआ तो 2028 तक इनका दशा चक्र खराब है। तो अभी भी आपको यदि अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, लग रहा है कि मैं सही बताया हूँ, तो मिलने का प्रयास कीजिए। हम लाइव कार्यक्रम में समस्या तो बता देंगे, समाधान नहीं बता सकते। मैंने आज तक नहीं बताया है। मैं 20 साल से टीवी लाइव में हूँ और अन्य चैनलों के माध्यम से हम प्रॉब्लम बता देंगे आपको फ्री में, लेकिन उपाय जानने के लिए आपको मिलना पड़ेगा, 24 कुंडली बनवाना पड़ेगा मेरे हिसाब से जो मैं बनाता हूँ, और आपको इसके लिए एक सेवा शुल्क जमा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं छुपा के मैं कुछ रखता नहीं। बिल्कुल। और आचार्य जी अब हमारे साथ एक और कॉलर हमारे जो जुड़ चुके हैं, मीनू उनका नाम है। मीनू जी अब आचार्य शिवानंद जी के साथ आप बात करने वाले हैं। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अम्बाला से बोल रही हूँ। किन के बारे में बात करनी है? बेटे के बारे में। क्या नाम है बेटे का? बेटे का शिवम गुप्ता। डेट ऑफ बर्थ? 29 अगस्त 1997। 29 अगस्त 1997। टाइम बताइए। टाइमिंग है 4:25 4 बजे शाम का। 4:25 शाम का, सिविल हॉस्पिटल में कालका। क्या नाम है इसका? शिवम गुप्ता। शिवम। हाँ जी शिवम। 1996 1970 1997 जन्म। 1997 नहीं 29 अगस्त 1997। 97 97 ही तो
हाँ जी 97। वही तो मैं पूछ रहा हूँ 97। हाँ जी सर। जन्म का समय 4:25 शाम का है। हाँ जी शाम का 4:25। जी, जन्म कुंडली बना है बाबू का? हाँ जी बना हुआ है। ये कौन है आपके? मेरा बेटा है जी, धनु लग्न की कुंडली है, राशि के कर्क राशि हो रखे हैं। हाँ जी 97 का मतलब 29 ईयर एज उसका हो गया लगभग बच्चे का। 29 ईयर्स एज में जा रहा है बच्चा आपका। हाँ जी लड़का है ना? हाँ जी बेटा। हाँ जी तो धनु लग्न की कुंडली है, राशि इनके हो रखे हैं कर्क राशि। अब धनु लग्न की कुंडली में क्या हो रहा है कि इस एज में सबसे पहला तो कैरियर है। कैरियर के घर में इसका शुक्र बैठा है नीच का। तो किसी भी घर में कोई ग्रह नीच का बैठ जाए घर को खराब करेगा। तो सबसे पहले इनके कैरियर को खराब कर रहा है। ऐसे बच्चे तैयारी करते हैं जॉब का, किसी न किसी कारण से परेशान करेगा, जॉब लगेगा छूटेगा, लगने नहीं देगा, ये परेशानी इनके चल रखे हैं। इन्होंने कुछ MBA वगैरह किया है क्या? जॉब कर रहे हैं। इनका स्टडी में क्या किया इन्होंने? साइंस लेके पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के BTech किया, MBA किया, क्या किया पढ़ाई में? पता नहीं है आपको? कैसी माँ है आप? आपका बेटा है, आपको पता नहीं है क्या किया? इंजीनियरिंग किया, MBA किया, नहीं किया, क्या किया? आप कह रहे हैं बेटा है मेरा। MSc की है MSc जी MSc की है जी। हाँ, तो साइंस से ही पढ़ा है ना, MSc मतलब साइंस ही हुआ ना। इसकी स्टडी साइंस से थी। ये कोई तैयारी वगैरह किया गवर्नमेंट जॉब का, टीचिंग लाइन का कुछ तैयारी ऐसा चल रहा है इनका? हाँ जी लगा हुआ है गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे। सॉरी? कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में लगा हुआ है, इनका फाइनल जॉब हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रखा है धनु लगन की कुंडली में? ध्यान से सुनिएगा। धनु लगन की कुंडली में लग्न का मालिक होता है गुरु। गुरु जो है इस बच्चे का बैठा है नीच का होके। दूसरा क्या है, आपने जन्म का टाइम बताया 4:25 में, 4:26 में पूरी कुंडली बदल जा रहा है। इसका लग्न जो है 29 डिग्री में है। 29 डिग्री जो लग्न होता है ना, तो 1 मिनट 1.5 मिनट में पूरी कुंडली पलटी मार देता है, खराब खत्म कर देता है। और आगे जाकर के इसको शादी में भी प्रॉब्लम करेगा। इसमें भाग्य के घर में ना सूर्य राहु का बना है ग्रहण दोष। ये गवर्नमेंट जॉब का कुंडली तो है, लेकिन इसको फाइनल होने नहीं दे रहा है। तो आप अभी भी कुछ नहीं हुआ है, इनकी पूरी 24 कुंडली बनवाइए, क्योंकि आपके बच्चे का एज भी आप धीरे धीरे निकल ही रहा है। इनको शादी का भी इसकी शादी का है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं बोलते रहा शादी। इसको शादी लेकर ये परेशान रहेंगे और करियर लेकर के भी। इसकी शादी की बात में भी दिक्कत करेगा और फाइनल जॉब में भी दिक्कत कर रहा है। तो आप पहले कुंडली बनवाइए, बनवा कर इसको उपाय करवाइए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि इस कुंडली में इस बच्चे को शादी का योग का वाड़ा है। दशा चल रखा है बुध में राहु का, अभी वर्तमान जो स्थिति चल रहा है। तो इस कुंडली के अनुसार हम चलते हैं तो 2027 का मार्च के आसपास, मतलब 1 साल अभी और है इसकी शादी होने में। लेकिन तब तक इसकी कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवाइए। जो बच्चा अभी टेम्पोररी जॉब में है वो फाइनल जॉब लग जाए इसका। और फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आचार्य जी ने सही बताया है और आपको लगता है कि कांटेक्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कीजिए। और इस बात की गारंटी भी है कि जो आपकी तमाम समस्याएं हैं, जो आपके संशय हैं, उनका समाधान आपको गारंटी के साथ मिलेगा। हमारे साथ रमेश, हमारे एक नए कॉलर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, अब आचार्य शिवानंद जी के साथ आप संवाद करेंगे। जय माता दी रमेश जी। हेलो। तो अभी फिलहाल लगता है कि जो कॉल है वो कट चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। एक बार फिर से अगर वो चाहे तो ट्राई कीजिए दर्शकों। और मैं बता दूं कि ये लाइव जो कार्यक्रम होता है ना, ये लाइव कार्यक्रम में 94 नंबर पर कॉल मत कीजिए। ये नंबर अपॉइंटमेंट के लिए होता है। अभी लाइव में बात करने के लिए आपके टीवी पर नंबर आ रहा है, कॉल नाउ। कॉल नाउ का मतलब कॉल करें। आप 0120 से नंबर आ रहा है, इस पर कॉल करेंगे, आपसे बात हो पाएगी। यदि 94 पर अभी कॉल करेंगे ना, वो फोन साइलेंट मोड में रहता है, अलग रहता है, बात नहीं हो पाएगी। उस नंबर पे सुबह में 11 से 12 बात कर सकते हैं और रात में 8 घंटा छोड़ दीजिए, 16 घंटा हम आपके साथ में रहते हैं। और दर्शकों, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को क्लाइंट बनाया नहीं। आज हमें बहुत गर्व होता है कभी कभी। आज हमारे देश में 21,320 मेरे परिवार हैं। बहुत अच्छा लगता, खुशी होता है। तो आपको भी अच्छा लगता हो तो मेरा एक सेवा शुल्क जमा करके आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा करके आप हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं। इसका आप लाभ पूरा लाभ। हमारे साथ एक कॉलर आचार्य जी अब जुड़ चुकी हैं, जानवी उनका नाम है। तो जानवी जी, आचार्य शिवानंद जी के साथ अब आप बात करने वाले हैं। जय माता दी। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। किनके बारे में बात करनी जानवी? अपने बारे में बात कर। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 1 जनवरी 2000। 1 फरवरी। 1 जनवरी, 1 जनवरी। बहुत अच्छा दिन जन्म है तेरा, 1 जनवरी। हाँ जी। 1 जन 2000। हाँ जी। टाइम क्या है बेटा? सुबह 7। सुबह में 7 बजे। जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। जन्म कुंडली बना है जानवी? हाँ जी। अभी पास में है? नहीं, अभी तो पास में नहीं है। ध्रुव लगन की कुंडली है, तुला राशि है तुम्हारे। गुरु लगन की। लग्न धनु है, लग्न का मालिक गुरु है, और तुम्हारी कुंडली में जो राशि है ना वो तुला राशि हो रखे हैं। अच्छा। अधिकतर मैं लोगों को कहता हूँ, जब आप जो आदमी कंटिन्यू लाइव देख रहे होंगे, कभी संजोग ऐसा मिलता है कि सभी को मैं कहता हूँ केमदुम जोग है। आज जो भी 3-4 कॉल आया है, किसी को मैंने केमदुम जोग नहीं देखा है, तो मैं बताया भी नहीं है। जब तक प्रॉब्लम मिलता ही नहीं है मैं बताता नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल के आपको करूँ। तो ये कुंडली में परिस्थिति क्या है? सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि पंचम घर में शनि नीच का बैठा हुआ है, पहला स्थिति जो है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि तुम्हारी पढ़ाई में कुछ रुकावटें भी आई थी बेटा? नहीं गुरुजी। तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया? हाँ जी। क्या चीज़ था, आर्ट्स की कॉमर्स? आर्ट। अब मैंने साइंस क्यों नहीं बोला? साइंस भी हम बोल सकते थे। तुम्हारी कुंडली आर्ट्स की थी या कॉमर्स की थी? तो आपकी ग्रेजुएशन के बाद तुमने कोई तैयारी किया, बीएड हुआ या बैंकिंग का हुआ, ऐसा कुछ बेटा? हाँ जी गुरुजी, मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी। नहीं, क्या चीज़ का किया? बैंकिंग का, एसएससी का, क्या तैयारी किया बेटा? यूपीएससी का। अब क्या होता है, बुरा मत मानना, हम सभी के लिए कह रहे हैं। अधिकतर आज के टाइम बच्चों को दिमाग में ना क्या घुस गया है, या पापा मम्मी भी कहते हैं यूपीएससी करो। अब सारे बच्चे यूपीएससी कर लेंगे, इतना तो जिला में इंडिया में पोस्ट भी नहीं होगा, है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बेटा कि आपकी कुंडली में, तुम्हारी कुंडली में बेटा कहीं से भी यूपीएससी का बेस नहीं है। मैं किसी को झूठ बोल के, गलत बोल के नहीं कह सकता कि आप कुंडली बनवा लो हमसे, हम उपाय कर देंगे, तुम यूपीएससी निकाल लोगी, आईएएस बन जाओगी। मैं कभी नहीं करता, आज तक करता। तुम्हारी कुंडली में सबसे पहले पंचम घर में शनि नीच का बैठा हुआ है। आप 2 बार, 4 बार, 5 बार कितना भी ट्राई करोगे बेटा, करते करते थक जाओगे, यूपीएससी नहीं निकलेगा। किसी ने कहा है तो तुमको बिल्कुल खुश करने वाली बात का है। तो इस कुंडली के अनुसार जो परिस्थिति बनता है ना, यूपीएससी का कहीं से बेस नहीं है। आप एसएससी कर सकते हो, पीसीएस कर सकते हो, कोई बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो। जो ज़्यादा बेस मिल रहा है ना वो बैंकिंग की मिल रहा है। तुमने 1-2 बार तैयारी किया था यूपीएससी का बेटा? गुरुजी एक ही बार की थी बस। हाँ, एक ही बार किया था बस। इस बार फिर फॉर्म भर रही हो? नहीं, अब नहीं भर रही, अब तो शादी के लिए बोल रहे हैं घर वाले। अच्छा, अभी फॉर्म फिर इस बार नहीं भर रही हो? नहीं। तो आप सबसे पहले फॉर्म भरना चाहिए, कारण कि इस कुंडली में जॉब का बता रहा है। यूपीएससी नहीं, आप तैयारी करो बैंकिंग की। अब रह गई बात शादी की बात, 2000 का जन्म है, 26 साल उम्र हुआ है, ठीक है, 26 पूरा होकर 27 चल रहा है। मम्मी पापा थोड़ा परेशान रहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे की शादी जल्द हो जाए, लेकिन तुम्हारी कुंडली में थोड़ा सा मैरिज को लेकर भी परेशानी इसीलिए हो रहा है कि शनि नीच का बैठा है। पंचम घर संतान का भी, शिक्षा का भी होता है, सप्तम घर होता है विवाह का। तो दोनों का दोनों घर को डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपके पास क्या कुंडली बना है बेटा, मैं नहीं जानता। मैं इतना ही जानता हूँ कि कुंडली टोटल 24 होता है। जब तक 24 कुंडली बनेगा नहीं, तब तक आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। इस कुंडली के अनुसार तुमको 99% जॉब मांग रहा है, तुम हाउस वाइफ नहीं हो सकती। उपाय किया जाए तो अभी तुम्हारी कुंडली में जॉब का योग बन जाएगा। थोड़ा बात करते हैं पापा मम्मी के लिए कि तुम्हारी कुंडली में शादी का योग कब बन जा रहा है। तो आप लाख प्रयास कर लो, मेरी बात को बुरा मत मानना, तुम्हारी शादी जब भी होगी नवंबर 2028 में। तो 26-27 2 साल बचा हुआ है। तो मैं कहूँगा पापा मम्मी से बात करके 24 कुंडली बनवा करके लाइफ को सेट करो, पहले तुम्हारा अच्छा जॉब लग जाए। क्योंकि आज के टाइम में तुम भी जानते हो बेटा कि जितने बच्चे, लड़का लड़की कोई भी हो, हर लोग चाहता है आज का बच्चे कि हमको लड़की मिले तो प्रोफेशनली मिले, जॉब वाली मिले, सब चाहते हैं। ये टेंडेंसी बना एजुकेशन के दौर से। तो पहले करियर को मजबूत करो, करियर मजबूत होगा तब जाके तुमको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और अभी एक और पॉजिटिव इसमें निगेटिव हो रहा है कि तुम्हारा कुंडली में मार्केट शनि है, तो शनि का दशा चल रहा है, तो चोट फोट लगने का, एक्सीडेंट का भी योग बना हुआ है। ये लाइव काज करने में ज़्यादा समय मिल नहीं पाता, हम डिटेल देख नहीं पाते हैं। आपको अच्छा लगता है तो एक रजिस्ट्रेशन करा करके आप आके मिल सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ये लगता है कि गुरुजी ने सही बताया है, तो आप फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं पर्सनली। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रघु इस समय जुड़ चुके हैं। तो रघुराज जी अभी फिलहाल आचार्य शिवानंद जी के साथ बात आप करने वाले हैं। जय माता दी रघुराज जी।
जय माता दी सर। जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। किन के बारे में बात करनी है? सर मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। क्या नाम है बिटिया का? किम्मी चौधरी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12/11/2003। 12 नवंबर 3। टाइम बताइए। किम्मी चौधरी। जन्म का समय? जन्म का समय है शाम को 4:25। 35 4:35 पर 4:35 जी PM। प्लेस? 12 नवंबर 2003। प्लेस, बर्थ प्लेस? जी सर। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली। जन्म कुंडली बनी है बच्ची का? जन्म कुंडली नहीं बनी सर। ये कुंडली मैंने एक बार और देखा है, मैं मिस नहीं करता। किसी ने पूछा होगा, जिसने भी पूछा, मैंने एक बार कुंडली देखी है, हमको पूरा याद है। मेष लगन की कुंडली है। मैंने कहा था कि सप्तम घर में सूर्य नीच का बैठा है, चंद्र शनि का 20 दोष बना हुआ है, कैरियर, मैरिज, पति सुख, संतान सुख सबका सब खराब कर रहा है। जब सूर्य नीच का बैठ जाए तो ऐसे बच्चों को पूरी लाइफ को खराब करता है। चाहे इनका एजुकेशन का बेस अच्छा नहीं होने दे रहा है, जॉब की तैयारी करेगी वहाँ प्रॉब्लम करेगा, और आगे जाके इनको शादी में भी प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि ग्रहण दोष जो है लग्न कुंडली में भी है, नमाज कुंडली में भी है। जन्म पत्री आपने बनाया है गुड़िया का? हेलो हेलो। अभी फोन शायद हमें लग रहा है फोन कट गया होगा आपका, हो डिस्कनेक्ट सकता हो चुका है ना? हाँ। लेकिन आप टीवी प्रोग्राम सुन रहे होंगे मेरा, इसलिए आप ध्यान फिर से सुन लीजिए कि आपकी बिटिया कुंडली में चंद्र शनि एक साथ बैठा हुआ है। कुंडली खोल के देख लीजिएगा दर्शकों। इसलिए मैं कहता हूँ कुंडली बनाना बड़ा बात नहीं होता है, कुंडली के प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात होता है। डॉक्टर को दिखाना बड़ा बात नहीं होता है, डॉक्टर क्या डायग्नोसिस करते हैं, बीमारी पकड़ पाते कि नहीं पाते हैं, वो बड़ी बात होती है। तो आपकी बच्ची कुंडली में ग्रहण दोष 20 दोष बना हुआ है, तो इनकी पूरी लाइफ को खराब कर रखा है। बात बाकी जिनका फोन लग चुका है, जिनका फोन कट गया हो, जिनका बात नहीं हो पाया हो, कल 11 से 12 में हमसे बात कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर अभी फिलहाल कनेक्ट हो रखे हैं, जिनका नाम है अमूल्य गौतम। तो गौतम जी, अब आप बात करेंगे पंडित आचार्य जी से। जय माता दी गौतम जी। जय माता जी। जी जी कहाँ से बोल जय रहे हैं? माता जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यमुनानगर हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी किन के बारे में बात करनी है? मैं अमूल्य गौतम के बारे में बात करनी है। हमारे बेटे का नाम है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसका डेट 8 जनवरी 1995। 8 जनवरी 1995। टाइम क्या है? 5 PM। सॉरी 5 PM 5 बजे शाम के 5 PM। जगाधरी में जन्म हुआ है। जन्म स्थान? जगाधरी जिला है? जिला यमुनानगर में ही। यमुनानगर हरियाणा। हाँ जी हाँ जी। जन्म कुंडली बनाया अपने बेटे का? अमूल्य गौतम जी। नहीं, बेटे का जन्म पत्री बनाया जय आपने? माता दी जी सर। जन्म पत्री बनाए हैं इसका? नहीं जी। इसका जन्म जो है गंडमूल में हुआ था, तो गंडमूल का हाँ जी। पूजा करवाए थे बचपन में? हाँ जी, गार्डन की पूजा करवाई थी जी। मिथुन लगन की कुंडली है, मीन राशि है बच्चे का, हाँ जी। है ना? वो इनका एजुकेशन जो है, क्या कुछ MBA वगैरह किए हैं ये? हाँ जी करी है जी। MBA किया है? MBA करी है जी। जी। ये MBA कर कहीं जॉब भी कर रहे हैं? नहीं, जॉब पहले करी थी, अब छोड़ दी। फिर छूट गया। वो इसीलिए छूट रहा है जॉब इनका, क्योंकि इनके 10मास कुंडली में बना है केमदुम योग। लग्न कुंडली में आज जितना भी कुंडली देखा है, किसी में मुझे केमदुम योग नहीं मिला, इसलिए मैंने किसी को बोला नहीं है। लेकिन एक कुंडली को लग्न कुंडली से ज्योतिषी नहीं होता। हेलो। नहीं जी। हाँ, इनके ना आप इनके पूरी 24 कुंडली बनवाइए। आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब का भी योग बना हुआ है। नहीं जी। क्या नहीं जी, नहीं। हेलो। हाँ जी। आपको आवाज नहीं मिल रहा है? जन्म कुंडली आपको भाई साहब आवाज नहीं मिल पा रहा है? हाँ, गंडमूल में हुआ था जन्म। हाँ, तो इनकी ना पूरी कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली बनवाइए। इस बच्चे को जब तक उपाय नहीं करेंगे ना, जॉब लगेगा छूटेगा, और साथ साथ इसको शादी में भी दिक्कत कर रहा है। अब इसका मैरिज नहीं हुआ है ना बाबू का? नहीं हुआ जी। हाँ, इसको शादी में भी दिक्कत है। माने हम मूल रूप से कहें तो कैरियर और मैरिज दोनों में परेशानी हो रहा है। इसकी पूरी 24 कुंडली बनवाइए। शादी का कब तक? हेलो। शादी का कब तक होगा जी? आप इसकी कुंडली तो बनवाइए भाई साहब, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पूरी कुंडली बनवाइए। इसकी शादी जो है इस कुंडली के अनुसार मैं देख रहा हूँ तो 2026 का
नवंबर दिसंबर में हो सकता है इसी साल। 26 के नवंबर जी जी, लेकिन आपको कुंडली बनवाना पड़ेगा, पूरी कुंडली बनवाइए। इसकी शादी तो नियमतः 2025 में हो जाना था। 2025 के मई जून में बहुत प्रबल योग था इसका, लेकिन कुछ नेगेटिव योग जो है ना इनको होने नहीं दे रहा है। वो करियर में भी डिस्टर्ब कर रहा है जी। और मैरिज में डिस्टर्ब कर रहा है। और इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं दर्शकों कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप भूल करके भी अपनी समस्या मत बताइए। ज्योतिष ऐसा हो जो खुद बतावे कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। हमारे साथ अब एक कॉलर जुड़ चुके हैं, रवि उनका नाम है। रवि जी, आचार्य शिवानंद जी से आप बात करने वाले हैं। जय माता दी रवि जी। हेलो, हाँ जी, जय माता दी। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, ये बनाना कैसे बोल रहे हैं? लाइफ के बारे में पूछना था ना। वाइफ के बारे में? जी, 7 दिसंबर 1976 है। 7 दिसंबर 1976। हाँ, टाइम बताइए। 3:45 सॉरी, AM। 3:45 AM। 3:47। जी, 3:47 सुबह। 3:45 AM। जी, जन्म स्थान? यमुनानगर। क्या नाम है आपकी पत्नी जी का? किरण। तुला लग्न है, वृषभ राशि है। हाँ जी, तुला लग्न है, राशि इनकी वृषभ राशि हो रखे हैं। हाँ जी, जी, ये कोई जॉब में है क्या? कुछ कर रही है? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं? आपकी पत्नी कोई जॉब कर रही है कुछ? जॉब तो नहीं कर रही सर। ये कुंडली प्रोफेशनल है। ऐसी महिलाओं को प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई जॉब में होना चाहिए। तो इन्होंने कभी कोई जॉब वगैरह करी कि नहीं करी? ना, जॉब तो नहीं करी जी। कभी नहीं की है? जॉब तो नहीं करी। ये जन्म पत्री को बना हुआ है इनका बचपन का? हाँ, वो बना हुआ बना हुआ है तो मेरा नंबर पर आप कल भेज दीजिएगा हमको व्हाट्सएप पे। कारण इनके टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इनकी कुंडली में 3:45 AM है। हाँ, इनकी कुंडली में ना 1 मिनट में काम है ना, +2 क्वालिफिकेशन है ना जी। जी, +2 क्वालिफिकेशन है ना, +2 का। तो उसके ऊपर के वैसे मतलब ये दिक्कत रहती है, हेल्थ प्रॉब्लम रहती है ना। अभी इनके ना टाइम में कंफ्यूजन हमें लग रहा है। आप हमको कल आपके जो बचपन का जो कुंडली है ना, आप हमको दिन में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। इनके टाइम जो है ना, मैंने बोला आपको कि 1 मिनट में कुंडली बदल जा रहा है। क्या होता है ना, किसी का जब जन्म होता है, जैसे मेरा ही जन्म हुआ, तो अपने टाइम को हम चैलेंज नहीं कर सकते, हमें तो होश नहीं रहता है। जो पापा मम्मी बताते हैं सो हम जानते हैं। हो सकता है उसमें घड़ी जो है 1-2 मिनट स्लो फास्ट हो। इसीलिए कल इनका जन्म पत्री मेरे हाथ पास भेज दीजिएगा, मेरे पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए और 11 से 12 के बीच में हमसे बात कर लीजिएगा। दर्शकों, जिनका भी कॉल नहीं लगा है, मैं आपको डेली कहता हूं कि 11 से 12 हम 1 घंटा आपके साथ रहते हैं। आप हमसे बात कर लीजिएगा। मेरा फोनी कार्यक्रम हो, टीवी लाइव कार्यक्रम हो, हम आपको प्रॉब्लम बता देंगे। आपको अच्छा लगे तो आपको मिलना पड़ेगा। मैं ही नहीं, कोई भी ज्योतिष यदि आपको समस्याओं को बता देते हैं ना, तो आप मिलेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो समय इशारा कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ पसंद जी। तो एक बार हमसे भी चलते चलते प्रेम से बोलेंगे जय माता। जय माता।